चलिए आइए, आज हम लोग का न्यू क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए, हम आपके बुक से एक क्वेश्चन लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको देखना यहाँ पे ये चीज़ है कि एरियर और एडवांस यदि कंबाइंड रहता है एक ही क्वेश्चन में तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, ए लिमिटेड इशूड शेयर 30,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पर है 3 रुपया, अलॉटमेंट पर है 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया है और सेकेंड कॉल पर 2 रुपया है। 400 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है फर्स्ट कॉल में और 300 शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर रहा है। तो पिछले क्लास में एरियर और एडवांस का एंट्री पास करके बताए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास को देख लेंगे तो इस क्लास में ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझे हम लोग कि एरियर का मतलब क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाता, यानी जो इंस्टॉलमेंट बनता है उस इंस्टॉलमेंट को पेमेंट नहीं कर पाता है। और एडवांस का मतलब क्या है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इसी इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट कर देना ही क्या कहलाता है, एडवांस कहलाता है। चलिए तो आइए हम लोग एंट्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंट्री बनेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पहले बना था उसी तरीके से बन जाएगा। इस एंट्री में यानी फर्स्ट कॉल में चेंज होगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है इस पर। और सेकेंड कॉल में है, क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं बताया कि आप सेकेंड कॉल का बनाइए, आपका मर्जी के बना भी सकते नहीं बना सकते, बट क्वेश्चन में यदि कंपलसरी नहीं बताया तो नहीं बनाए, क्योंकि एग्जाम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो ऐसा है, तो अगर कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन दे बनाने के लिए, तो हम बनाकर बता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, तो पहला एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 शेयर होल्डर हैं और एप्लीकेशन पर है 3 रुपया, 90,000। इसको चलिए हटा देते हैं। दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 ही हो जाएगा। थ्री नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी इसका भी 3 रुपया या इसका भी हो जाएगा 90,000। फोर नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। 5 नंबर एंट्री, देखिए हम आपको बताए थे एरियर हो या फिर एडवांस हो, ड्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैंक वाले एंट्री में इफेक्ट पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति पैसा ही नहीं देता है या फिर कोई व्यक्ति एडवांस पेमेंट करता है, इसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पता चलेगा, बैंक वाले एंट्री में पता चलेगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितना हो जाएगा, 30,000 शेयर हैं और 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल पर 60,000। देखिए इस पे ध्यान से देखना है। चलिए हम इसमें आसान तरीका अपनाते हैं। पहले एरियर का बनाइए, जिस तरीके से हम एरियर का एंट्री बताए हैं पिछले क्लास में, आप सिर्फ एरियर का बनाइए, अभी एडवांस को छोड़ दीजिए।
तो हम दो तरीका से एरियर का एंट्री पास करके बताएं, एक डायरेक्ट बताए हैं कि डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए, और दूसरा कि एंट्री बनाकर बताए हैं। तो चलिए हम एंट्री बनाकर बता देते हैं, ठीक है। आइए, क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है, 60,000। कंपनी को 60,000 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई शेयर होल्डर है एरियर कर रहा है, तो बैंक में कम हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, तो कौन एरियर कर रहा है, 400 शेयर होल्डर। मल्टीप्लाई के लिए 400 मल्टीप्लाई टू 4 दूना 800, यानी 800 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 59,200। कितना रिसिप्ट होगा, 59,200 रिसिप्ट होगा। बट यहाँ पे क्या है कि कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर रहा है। एक और यहाँ पे एंट्री है, एक और केस है कि 300 शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो कंपनी को क्या फर्स्ट कॉल में 59,200 ही रिसीव होगा क्या, नहीं, कुछ ज़्यादा ही रिसीव हो जाएगा। तो मैं एडवांस का एंट्री कैसे बताए हैं, बस उस तरीके से कर देना है। देखिए एरियर का पहले एंट्री पास कर देना है, उसके बाद एडवांस का एंट्री करिए। तो एडवांस का कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखिए यहाँ पे कोई कोई शेयर सेकेंड कॉल भी लिख देते हैं, यानी इससे क्या पता चलता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा मिला और कोई ऐसा शेयर होल्डर है फर्स्ट कॉल के साथ सेकेंड कॉल का भी पैसा पेमेंट कर दे रहा है। बट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अधिकतर यही अपनाया जाता है, कॉल्स इन एडवांस ही नाम रखा जाता है, तो कॉल्स इन एडवांस से आपको लिखना है। तो एडवांस कौन पेमेंट कर रहा है, 300 शेयर होल्डर। अब देखिए रुपया कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे तो दोनों फर्स्ट कॉल का भी रुपया 2 रुपया है और सेकेंड कॉल का भी 2 रुपया है, यहाँ पे तो इक्वल है, ठीक है। लेकिन यदि अलग अलग रहता है तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, डाउट हो जाता है दिमाग में कि एडवांस यानी किस रुपया से मल्टीप्लाई करें। तो अभी हम बताए हैं कि एडवांस का मतलब है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा पेमेंट करना, यानी 300 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा तो टोटल पेमेंट किया ही किया है, ये है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहा है, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहा है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कितना है, 2 रुपया है, ठीक है। तो एडवांस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रुपया हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 600 रुपया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी को एडवांस यहाँ पे 600 रुपया आ गया, तो क्या कंपनी को इतना ही रिसिप्ट होगा, नहीं, इसमें ऐड हो जाएगा कितना, 600 रुपया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 59,800 हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल 60,600 क्रेडिट में आ गया, और इधर कितना ऐड आएगा, देखिए इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आता है, 59,800 प्लस 800, 8 8 16, 9 और 1 10, 5 और 1 6, 60,600। आप डेबिट और क्रेडिट इस क्वेश्चन में यदि आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभी लिखने में या फिर किसी तरीके से गड़बड़ी हो जाने के कारण आपका क्वेश्चन गलत बन सकता है, इसीलिए आप डेबिट क्रेडिट का अमाउंट जोड़कर देख लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। चलिए तो आप देख लिए कि किस तरीके से कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का किस तरीके से एडजस्टमेंट किया गया है। अब देखिए हम लोग को एंट्री तो एक्चुअली यहाँ तक ही बनाना है, हम लोग को सेकेंड कॉल का एंट्री नहीं बनाना है। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कहता है बनाने के लिए तो नहीं बनाइए, अच्छा है, बट हम लोग नॉलेज के लिए चलिए सीख लेते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा सेकेंड कॉल में। आइए 7 नंबर एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कितना हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई कितना है, 2 रुपया, 60,000। एट नंबर एंट्री,
ध्यान रखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे 400 शेयर होल्डर एरियर कर रहा था फर्स्ट कॉल में और 300 शेयर होल्डर सेकेंड कॉल का फर्स्ट कॉल के साथ ही पेमेंट कर देता, यानी एडवांस पेमेंट कर रहा था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 400 शेयर होल्डर क्या सेकेंड कॉल में एरियर कर रहा है? तो क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि 400 शेयर होल्डर सेकेंड कॉल में एरियर कर रहे हैं। ना एरियर के बारे में बताया और ना ही बताया है कि टोटल पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि यदि 400 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में एरियर कर रहा है यानी सेकेंड कॉल में भी एरियर कर रहा है। यदि वो पेमेंट कर देता तो क्वेश्चन में हमारा मेंशन होता, बट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि यदि 400 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में एरियर कर रहा है तो सेकेंड कॉल में भी एरियर कर रहा है, ये हम लोग मानकर चल रहे हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो पहला एरियर का बनाइए तो क्या हो जाएगा, कॉल सी एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे एडवांस 300 शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर दे रहा था। यहाँ पे देखिए तो एडवांस यदि सेकेंड कॉल का पेमेंट कर दिया है तो क्या वो सेकेंड कॉल में पैसा देगा और कंपनी को रिसीव्ड होगा? क्या नहीं होगा, यानी 300 शेयर होल्डर सेकेंड कॉल में पैसा नहीं देगा, यानी कंपनी को उतना कम रिसीव्ड होगा। तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा, बताए थे पिछले क्लास में, कॉल्स इन एडवांस के नाम से एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी क्रेडिट वहां पे था, अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर सेकेंड कॉल ये हो जाएगा। तो ड्यू कितना है, 60,000, यहाँ पे लिख दीजिए 60,000, थोड़ा इसको कम कर देते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट लिखिए, तो सिंपल सा है कि एडवांस कितना पेमेंट किया हुआ था, 600 रुपया, तो 600 रुपया पे एडवांस का लिख दीजिए, एडजस्टमेंट हो जाएगा। एरियर कितना कर रहा है, 400 शेयर होल्डर 2 रुपया करके कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 800 रुपया हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए हमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 400 मल्टीप्लाई टू 800। अब यहाँ पे कंपनी को बैंक में एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 6 1400, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58,600। ठीक है, फिर आपको डेबिट और क्रेडिट में जोड़ के देख लेना है कि सही या फिर गलत। इधर 60,000 है, इसको जोड़िए, यानी 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0 हाथ में 2, 8 और 2 10, 5 और 1 6, यानी ठीक है। यानी कंपनी को टोटल एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है, 58,600। ये हम लोग का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से उसका एंट्री होता है, किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। बट यदि हम लोग का क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक आता है तो फर्स्ट कॉल तक ही बनाएंगे एंट्री। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।